तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो मूवी जो है वो है मिसेस सीरियल किलर। और अगर मैं बोलूँ एक लाइन में अगर आपको बोल दूँ तो ये जो चीज़ थी ये जस्ट हम ग्लैमर के लिए देख रहे थे, जैकलीन फर्नांडिस के कारण। बाकी इस मूवी में कुछ नहीं है। अगर नहीं देखनी है तो मत देखिए, ज़्यादा अच्छी रहेगी आपकी ज़िंदगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। पता है क्या इसमें, क्या मुझे क्या लगा कि जो हमारे मनोज वाजपेयी जी हैं, उनके जैसे बंदे से ये काम करवा लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। छोड़ो, ज़्यादा नहीं सोचते इस बारे में। सोना अपने पति मृत्युंजय मुखर्जी को बताती है कि वह गर्भवती है। इंस्पेक्टर इमरान शाहिद, जो सोना का पूर्व प्रेमी भी है, सीरियल किलिंग केस में जॉय के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में उसके घर जाता है। सोना को लगता है कि शाहिद सिर्फ जॉय को फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका प्यार छीनने का बदला लिया जा सके। सीरियल किलिंग का मामला 6 लड़कियों का है जो लापता हो गई हैं। उनके शव जॉय के स्विमिंग पूल में एक अलग घर में पाए गए हैं। सभी पीड़ित अविवाहित और गर्भवती थी और फिर उनका गर्भपात कर दिया गया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जॉय, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, गिरफ्तार कर लिया जाता है और शहर के लोग उसके प्रति सम्मान खो देते हैं। सोना, जो दृढ़ता से मानती है कि जॉय निर्दोष है, शाहिद द्वारा फंसाया गया है, जेल में जॉय से मिलती है और जॉय उसे एक प्रसिद्ध वकील श्री रस्तोगी से मदद मांगने के लिए कहता है, जिन्हें उसने पहले बचाया था। जॉय की जमानत याचिका को अदालत में खारिज कर दिया जाता है क्योंकि सभी मिले हुए सबूत जॉय के खिलाफ थे। रस्तोगी ने सुझाव दिया कि सोना एक और लड़की को उसी तरह से मारकर जॉय की बेगुनाही को साबित करे जिस तरह से पिछले 6 को मारा गया था, ताकि साबित हो सके कि हत्यारा जॉय नहीं है। सोना एक दयालु व्यक्ति है और किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन आखिरकार वह मान जाती है और यकीन हो जाता है कि जॉय की बेगुनाही को साबित करने का और कोई तरीका नहीं है। वह अपनी पड़ोसी अनुष्का तिवारी को चुनती है, जो एक अविवाहित गर्भवती लड़की है। अनुष्का की मौत की खबर पुलिस तक पहुंचती है, जिससे अदालत को लगता है कि जॉय हत्यारा नहीं है। उसे जमानत मिल जाती है। देखा क्या तरीका अपनाया, ठीक है। जॉय के घर लौटने के बाद सोना उसे अनुष्का दिखाती है, जो अभी भी उसके द्वारा बंदी है। उसने वास्तव में उसे नहीं मारा, बल्कि एक लावारिस शव पाया और अनुष्का के शव जैसा दिखाने के लिए कपड़े पहनाए। इस बीच अनुष्का का बॉयफ्रेंड सिड उनका पीछा करता है और पता है कि अनुष्का वास्तव में जॉय के क्लिनिक के तहखाने में जीवित है। सिड उसे मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से खुद को अलमारी में बंद कर लेता है। सोना रात में उठती है, जॉय को गायब पाती है। वह तुरंत क्लिनिक जाती है और पता करती है कि जॉय अनुष्का को मारने वाला है। सोना को अब एहसास होता है कि वास्तव में 6 लड़कियों का हत्यारा जॉय ही है। जॉय ने खुलासा किया है कि उसकी माँ उससे बिना शादी के गर्भवती हो गई थी और उसे छोड़ दिया था। जब से जॉय उन लड़कियों से नफरत करता है जो बिना शादी के गर्भवती हो जाती हैं, इसलिए वह उनका गर्भपात करवा देता है और उनके अंग भंग कर देता है। सोना अनुष्का को बचाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन जॉय अपने स्केल पेल से उसका हाथ टेबल पर दबा देता है। सिड को भी जॉय ने बांध दिया है, लेकिन वह शाहिद के संपर्क करने में कामयाब हो जाता है, जो तुरंत आ जाता है, लेकिन जॉय उसे भी बांध देता है। जॉय अब उनके सामने ही अनुष्का का गर्भपात करने और उसके अंग भंग करने वाला है। अंग भंग, ठीक है। शाहिद खुद को सोना को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, जो सिड और अनुष्का को भागने में मदद करते हैं। अनुष्का को मारने की कोशिश के दौरान जॉय गलती से सोना को चाकू मार देता है। जब वह खुद को सिड और अनुष्का के सामने फेंक देती है, शाहिद जॉय को पीछे से चाकू मारता है, संभवतः उसे मार देता है। सोना अस्पताल में शाहिद के साथ जागती है और जानती है कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। वह उसे बताता है कि अनुष्का उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने जा रही, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। जॉय को भी डॉक्टर ने बचा लिया है, वह जिंदा है, लेकिन किसी को पता चलने से पहले ही वह अस्पताल से भाग जाता है। रस्तोगी, जो अब जॉय के अपराध को पहले ही जानता है, संभवतः उन हत्याओं में उसकी भूमिका है, जॉय से मिलता है और उसे आश्रय देता है। तो दोस्तों, ये थी मूवी की स्टोरी और ये थी मूवी। कोई खास मूवी नहीं है, ऐसे बकवास सी मूवी है। पता नहीं किसी को अच्छी लगे तो उसको मैं पहले ही सॉरी बोलता हूँ। और ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।